अस्सलामुअलैकुम, मैं सुबह बखैर अलाफ़ यू। आज मंडे है और मैं जल्दी जल्दी बना रही। इधर सब्जी बज रहे हैं 1:30। बहुत देर पता नहीं क्यों हो जाता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 3 रोज़ का टाइप करती हूँ। रात में जब खत्म पता नहीं क्यों हो जाती है कि मैं काम ही करना बहुत होता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तीनों बैक कमर सभी है और शोल्डर एंड टमी का भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो मैं राइस जब से रमज़ान से शुरू हुआ है मैं रेगुलर रात में राइस खा ही लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल हो गई। 2-4 मतलब एक हफ्ता कुल मिला के मैंने शायद थोड़ा हो स्किप किया हो राइस को, वरना खा ही लेती हूँ। और राइस मेरी फिटनेस के लिए जहर है। जैसे कोई इंसान नशा करता है और फिर बाद में अफसोस करता है हाय मैंने नशा कर लिया, ये जो ना करता हो, हैबिचुएटेड इंसान की बात नहीं करती हूँ, वही मेरी आदत मतलब हालत है कि मैं अगर राइस खा लेती हूँ फिर बाद में पछताती रहती हूँ पेट भरने के बाद कि हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। क्योंकि फिटनेस को मैं इबादत की तरह करती हूँ, तो खा ही लेती हूँ। तो इसलिए 3 एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि रात में कर नहीं पाती, कहने बहुत दीदी का। तो इधर सब्जी बना रही हूँ और आज मंडे है, आज बहराइच वाले सर भी आएंगे, तो उनको मैं समझ दे नहीं पाई थी। जो बताई थी कल रात में, कल दिन में से मैं भून के गई थी तेल में, आज बनाने जा रही हूँ जो है। और ये मैंने खोई को जो लाई थी वो भी, और जो ये रखा था ये भी खूब भून ली हूँ। और इतना भूनी हूँ कि इसमें से ऑयल निकलने लगा। अब फ़ौरन मैं बन सब्ज़ी से छौंक के दूसरी तरफ बनाना शुरू कर दूँगी सब्ज़ी। उसके बाद चावल और रोटी। आज काफ़ी देर हो जाएगा। वैसे भी आज मार्केट बहुत आजकल बेकार चल रहा है, क्या ही बताऊँ। मैं राई भूल गई थी, तो राई भी अभी डालने जा रही हूँ। कड़ी पत्ता भूल गई थी, कड़ी पत्ता मैंने अभी डाल दिया है। आजकल का जो प्याज हम लोगों ने लिया है, मतलब क्या बताऊँ, इतना मजबूत प्याज है, इतना मजबूत प्याज है कि मैं क्या ही बोलूँ। बलवान प्याज है, बिल्कुल बलवान जैसे कहते हैं। और बलवान हो तो जो चलता है, साथ ही इतना डार्क कलर है। और जैसे कि मुझे कच्चे प्याज से एलर्जी है, कि बनने के बाद भी दिखता ही रहता है, और गलता भी नहीं, भूनते रहो गलता भी नहीं है। सब मिर्च भी मैंने डाल दिया। थोड़ा और मिक्स कर दूँ। इतनी तैयारी ज़रूरत भी लग रहा है कि दुकान को लेट हो रहा है। वैसे मार्केट तो कल बहुत ही बुरा हो गया था, कल तो बहुत ही ख़राब था पूरे 25-20 दिन में। लेकिन पिछले 25-20 दिन, 20-25 दिन का मार्केट बहुत ख़राब था उसके देखने में। तो भी लड़का इतना लेट हो गया है, मतलब अब क्या करूँ, आज तो मुझे लगता है 3 सवा 3 बज जाएगा। जब तक चाशनी बन रही थी मैंने सोचा कि मैं एक तरफ आटा गूँध लेती हूँ और खाला मेरी चावल चढ़ा दी है, मैं चावल भी देख लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स मैं कुछ चाशनी में पकने के लिए डाल देती हूँ और कुछ ऊपर से डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। क्योंकि जो चाशनी में पड़ जाते हैं ना तो अच्छे से पक जाते हैं और पूरी सेवई में शामिल हो जाते हैं। और जो ऊपर से हम लोग डालते हैं गार्निशिंग के लिए, वो मतलब सेवई के हर स्पून में मिक्स नहीं हो पाती है, किसी भी स्वीटनेस मतलब डेज़र्ट के स्वीटनेस में मिक्स नहीं हो, स्पून में मिक्स नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं इसको हाफ़ डाल देती हूँ पहले से ही। और खोया भी मैं हाफ़ चाशनी में डाल देती हूँ ताकि वो पूरी सेवई में मिक्स हो जाए। और पूरी मतलब 3 हिस्सा में डाल देती हूँ चाशनी में, और 1 हिस्सा खाली मैं ऊपर से डालती हूँ हमेशा। और मैं खोए को चाशनी में जब तक चलाती रहती हूँ जब तक कि खोया पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि
ये जो डले डले से खोए दिखते रहते हैं ना, मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं। और जब ये स्पून से डायरेक्ट मुंह में डाल जाते हैं ना, तो पूरा मुंह का टेस्ट अजीब सा होता है। और जब ये स्वीट कोई किसी भी स्वीट के साथ या सेवई के साथ या हलवे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसका टेस्ट लजीज हो जाता है। इसलिए मैं मिक्स कर देती हूँ। बस मैं एक पार्ट ही इसका बचा के रखती हूँ, जो कि मैं ऊपर से गार्निश में इस्तेमाल करती हूँ। तक दो गैस बंद कर देती हूँ। हलवाई से ऐसी गलती हो जाए गलती हलवाई जहाँ खाना बनाते हैं, मतलब हलवाई जो मिठाई की दुकानों पे काम करते हैं, तो गिरता ही है, तो मामले की बात है। किसी भी हलवाई की दुकान पे, किसी भी शेफ़ के किचन में जाएंगे तो ऐसा होता रहता है। मैं भी एक शेफ़ हूँ। बस ये फ़र्क है कि शेफ़ जो है ना, उनकी किचन की सफाई दूसरे लोग करते हैं, मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी खुद ही। अब इसके बाद बस मैं चपाती बना लूँ, फिर मैं दुकान जाऊँ, फिर मैं खुद तैयार हूँ। पसीना आने लगा भाई, किचन में गर्मी बढ़ गई। मेरा हाथ भी बहुत रिच हो गया है। अब फटाफट चपाती बनाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने दोस्तों को प्रॉमिस करी हूँ। और नो डाउट अपने आफ्ताब भाई के लिए, आफ्ताब भाई मेरी शॉप के पास हैं, रहते हैं, तो बैग वाले, उनके घर में कोई वुमेन इस समय नहीं है, कोई वुमेन, मतलब उनकी सिस्टर्स की शादी हो गई, मम्मी हयात नहीं है। मतलब अभी 5 साल पहले जानू जब है उसी टाइम पे गई हैं, और सिस्टर्स की शादी हो गई। 2 भाइयों, बड़े भाइयों की शादी तो मुंबई शिफ्ट है भाई, उनकी रोज़ी वहीं, तो उनकी फैमिली भी वहीं है, और भाइयों की भी शादी नहीं हुई। तो आफ्ताब भाई का भी नंबर लगा हुआ है, सर्चिंग चल रही है। तो आफ्ताब भाई के घर में कोई ये वुमेन की तरीके से सेवई भी बनाने वाला है नहीं, इसलिए आफ्ताब भाई भी मुझसे हमेशा कहते हैं कि आपने सेवई नहीं खिलाई, तो इसलिए उनके लिए भी बनाई हूँ। ये पराठे वाले तवे पे मैं इसलिए चपाती बनाई हूँ क्योंकि ये बहुत हल्का है, तो इस पर जल्दी से चपाती बच जाती है। नमस्ते। ये सामान मेरा कल आया है और मुझे अभी तक खोलने का वक्त नहीं मिला, मतलब मूड भी नहीं किया है, तो इसलिए मैं इसको अभी खोल रही हूँ। और कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये घर जाए तो फिर टाइम लगेगा, तो अभी जल्दी निकल जाएगा। वैसे फिर जाओ फिर आओ। सही बात है। वही लगे तो अफरोज, मैं यही कह रही थी, जो मैं लखनऊ से लेके आती हूँ वो चोटी बहुत भारी होती है, ये तो बिल्कुल हल्की हल्की है यार, और महंगी भी है, या तो वक्त का भी हो। HR गोल्ड है और डायमंड है। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्यूसडे है, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, मगर कढ़ी में बेसन का घोल नहीं, मैं उड़द की धोई जो दाल होती है उसके घोल से बनाऊँगी। और आज मैं ईद का व्लॉग अपलोड करूँगी, इतने दिन हो गए लेकिन वक्त ही नहीं मिलता, और जो डेली व्लॉग होता है सोचो वो डाल दें, वो अपलोड कर दें, बस इसी में वक्त ही नहीं मिलता है।
मैंने छौंक के लिए सारे सामान अपने तैयार करके रख लिए पहले, क्योंकि मैं अगर छौंक के वक्त भूल जाती हूँ इसलिए। लेकिन अब हल्ला ना होते अम्मी, बिल्कुल ना होते। बहुत बदतमीज औरत थी, बहुत बदतमीज। हाँ बहुत बड़ी चट्टी देखे मार ले, लूट ले, बहुत खराब है। इन दोनों तो हमेशा की भड़ोया ही सारा करवा को बेटी ये हूं तो जरा क्यों सब सुनो भाई क्या याद नहीं दिखा दे कि हमारा दुनिया है मेरे तो समझ ये बना ये तो हूं खाली खाली क्या होता है खाली सगे बढ़िया तो जो करना मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो ये तो मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं दही बेसन से नहीं बनाती हूँ, मैं दोई की दाल की पेस्ट से बनाती हूँ। और उसको पहले मैं छौंकती हूँ मेथी से, और उसके साथ फिर सारे मसाले अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर उसको मैं भुनाई कर लेती हूँ। फिर उसमें दाल को डालती हूँ और फिर उसके ऊपर दही और पानी शामिल करके फिर लास्ट में मैं ऊपर से गरम मसाला शामिल करती हूँ। और मेरा बताने का मेन मतलब ये था कि जो सारा छौंक है ना, मैं वो बाद में लगाती हूँ कढ़ी के ऊपर से। काफ़ी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, काफ़ी लोग पहले छौंक लगाते हैं, बाद में सिर्फ मिर्च साबुत मिर्च और पाउडर मिर्च से लगाते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ मसाला जो तड़के का होता है वो लास्ट में ही डालती हूँ।
अनु दी को के कढ़ी देने के लिए, जो मैंने कढ़ी बनाई है और ये जो कल सेवई बनाई है। वैसे तो अनु दी को शुगर है, उन्होंने कहा था कि दी आप रहने दो कढ़ी सेवई को, लेकिन मैंने उनको मना लिया। मैंने कहा दीदी टेस्टी बनी, खा लीजिए थोड़ा सा। यहाँ मेरी अम्मी सारे शादी के कार्ड देख रही हैं कि किसके किसके यहाँ शगुन भेजना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अम्मी कहीं जा पाती, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती और रात में वो कहीं जाती नहीं है और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं है। रात में 9:30 बजे तक मैं शॉप से आती हूँ, फिर मेरी बेटी मेरा इंतज़ार करती रहती है, घर के मेरे काम होते हैं और वैसे भी मुझे भीड़ भाड़ में जाना जाता मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून जब मिलता है जब मैं अपने पूरे घर के काम कर लूँ, अपनी शोना के साथ अपने बेड पे, अपने रूम में, अपनी टीवी और मोबाइल के साथ वक्त गुजारूँ। पहले मेरी शोना ने कहा मम्मा मैं सेवई खाऊंगी, तो मैं सेवई ले आई। अब सेवई को ये चख के बोली मम्मा अब मैं नहीं खाऊंगी मीठा, नमकीन चाहिए, कढ़ी ले आओ चम्मच से उसी को पी लूँ, क्योंकि उनको लगा था मम्मा का मूड नहीं है पकौड़ी बनाने का। वाकई में मेरा मूड नहीं था पकौड़ी बनाने का। सुबह तो मैं पकौड़ी बनाई थी प्याज की कढ़ी के लिए, लेकिन मैं कढ़ी की जो ग्रेवी बनाती हूँ, जो बैटर उसका बनाती हूँ, वो मैं बेसन से नहीं, मैं उड़द की धोई की दाल से बनाती हूँ, तो वो मैं गीला पीसी थी और ये बार बार दाल की पकौड़ी की बात कर रही थी, तो मैंने रख दिया था, तो इसीलिए इसका शेप सही से नहीं आया क्योंकि वो गीला था। और अब शोना मेरी खा रही। बताइए चटनी की ज़रूरत है तो ले आऊँ? अच्छा है, न लाऊँ? मैंने मना किया कि ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो ये भड़क गई, ये भड़क के मुझको अटैक करने लगी। पता नहीं कभी सेटिस्फाइड होती नहीं, चाहे कुछ भी बना दो। अच्छा है, बोला तो अच्छा। रेस्टोरेंट की तरह है ना। आपकी सॉस दे दूँ कि मेरी घर की चटनी दे दूँ कि कुछ ना दूँ? गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो फिर एक लोगों के यहाँ शादी है मेरे घर के पीछे पीछे से, मतलब काफ़ी पीछे मोहल्ला ही है, तो वो मामा की जान पहचान थे उनके हस्बैंड, तो उनके लिए उनको अम्मी मतलब अपनी बहन टाइप का मानती हैं, तो उनके बच्चों की जब शादी होती है तो अम्मी तिल पूजा देती हैं। तिल पूजा में हमारे यहाँ कपड़ा दिया जाता है पीला, और पीला या कोई भी कलर, वो पीला ज़्यादा मतलब माना जाता है, तो चावल और बेली ये सब दिया जाता है, तो अम्मी लेके आई हैं देने के लिए। हमारे यहाँ न्योता बहुत दिया जाता है। तो उनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, शायद ये चौथी शादी है, ये चौथी शादी में दे रही हैं। अब एक और बच्चा बचा है, उसकी भी शादी होगी तो उसमें भी देंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके तिल पूजा यहाँ से जाता है। खैर मैं तिल पूजा वगैरह नहीं देती हूँ, मैं मतलब मेरे भी बहुत सारे जान पहचान है ना, और नहीं तो अपने कज़िन्स ही इतने हैं, तो मैं गोछे का चावल देती हूँ जो आफ्टर मैरिज बहू को या लड़की को जो आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम आती है, तो जो गोछे का चावल दिया जाता है, तो उसमें कपड़ा वगैरह जो भी आप दे सकते हैं, चावल गुड़ मतलब उसमें भी दी जाती है, तो मैं वो देना अच्छा मुझे लगता है, और अम्मी ये सब देती हैं।